नमस्कार जी। तो आज बजट 2022 पेश हुआ, आपने सुना ही होगा। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ क्लैरिफाई किया, काफ़ी एक्साइटमेंट है। देखते हैं की हाइलाइट्स बजट 2022 की। तो एक जो पॉइंट था जो काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी क्लैरिफिकेशन काफ़ी प्रोफेशनल्स को थी, इंडिविजुअल्स को थी, कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट पे क्या टैक्सेशन है। वो काफ़ी क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही थी। तो फाइनली आज ये अनाउंस हो ही गया कि क्रिप्टो करेंसी पे 30%, जी हाँ 30% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स कैलकुलेशन आपको बता दें कि इसमें जो आपका सेल वैल्यू है उससे केवल और केवल परचेज कॉस्ट ऑफ दैट करेंसी माइनस होगी। कोई एक्सपेंडिचर उसमें आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर 30% का टैक्स आप दे दीजिए। एक चीज़ और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें अगर आपको गिफ्ट में मिला है ये करेंसी तो भी टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो नॉर्मल जो गिफ्ट पे टैक्स होता था फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रॉम काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, उस पर टैक्सेशन नहीं होता था। अभी लेकिन इस पे अगर आपको एज अ गिफ्ट भी मिला है फिर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस पे आप ये याद रखिए कि अगर आपको लॉस होता है या किसी दूसरे बिजनेस में लॉस होता है तो इनको आपस में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जी हाँ, सेट ऑफ के प्रोविज़न क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज़ और, अगर आपको ये पैसा जब भी मिलेगा या फिर कभी भी कंसिडरेशन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, उस वक्त आपको 1% का टीडीएस कट के आएगा। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, 50,000, 10,000, अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ जाते हो तो आपको 1% टीडीएस कट के मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़े चेंजेस लाए हैं इस बार क्रिप्टो करेंसी में। जो दूसरा बड़ा चेंज है वो है रिटर्न फाइल करने में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोविज़न है, अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती कर दी है तो विद इन फ्यू डेज आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक डेडलाइन है, दैट इज़ लाइक 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, प्रायर टू 3 months। लेकिन अभी इसमें एक और चेंज हुआ है कि अगर आपको कोई गलती, असेसमेंट ईयर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको कोई गलती दिखती है या आपको डिपार्टमेंट बताता है या कहीं से भी आपको गलती पता चलती है तो फिर भी आपको एक मौका मिलता है उस गलती को सुधारने को। जी हाँ, एक नया कंसेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न्स की। तो अब आप नई अपडेटेड रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं विद एडिशनल टैक्स व्हाट यू हैव टू पे आफ्टर असेसमेंट ईयर ऑल्सो, दैट इज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो जैसे कि अगर आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म हो रहा है से 2023 में, तो आप 31 मार्च 2025 तक उस रिटर्न की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। संक्षिप्त में अब आगे भी देखते हैं कि बजट में और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक जो दूसरा बड़ा चेंजेस है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ता था, जो 18.5% हुआ करता था, अब आगे से उनको 15% ही अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही के साथ जो सरचार्ज उन पर 12% लगता था उसको घटा करके 7% पे ले आए हैं। एक बड़ा चेंज आया है इंडिविजुअल, जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल है उनके लिए, जहाँ पे वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते थे, जी हाँ टियर 1 में कंट्रीब्यूट करते थे, उसमें पहले वो लिमिट 10% ऑफ सैलरी थी जिसको बढ़ा करके 14% ऑफ सैलरी पे ले आए हैं। तो अगर आप 14% ऑफ सैलरी में एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको उसमें इनकम टैक्स में एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कई सारे चेंजेस इस बार के बजट में आए हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।